हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 में हमको क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 20 एंड द एन टर्म। ठीक है, हमको यहाँ पे 20 टर्म एंड जो है एन टर्म फाइंड करना है। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या दिया है, जीपी दिया है। जीपी जो हमारा क्या है, 5/2 है, 5/4 है एंड 5/8 है। ठीक है, हमको यहाँ पे एन टर्म एंड 20 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारी क्या है, जीपी है। जीपी में देखते हैं क्या है, 5/2, 5/4 एंड 5/8। ठीक है, यहाँ पे जो है वो ये क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, यहाँ पे जो भी फर्स्ट टर्म होती है वो हमारी क्या है, ए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है हमारा, 5/2। ठीक है, एंड डी जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे डी आर होगा कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो क्या करते हैं हम, सेकेंड टर्म से जो है वो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म को जो हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या है, 5/4 है एंड फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 5/2। ठीक है, ये इस टाइप से दिया, 5/4, 5/2। अब यहाँ पे जो है वो 2 हमारा जो है इंटू हो जाएगा 5 में, एंड यहाँ पे जो है 5 इंटू हो जाएगा 4 में, तो 4 इंटू 5, 5 से जो है 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 से जो है 4 हो जाएगा 2 टाइम्स। तो आर की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो जो हो गया वो क्या हो गया, 1/2। ठीक है, तो ये हमको जो है वो, अब हमको यहाँ पे एन टर्म का फार्मूला क्या है, AN की पावर n-1। ठीक है, तो फर्स्ट में हमको क्या दिया, इसमें 20 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो 20 टर्म मतलब n की वैल्यू हमारी क्या है, n की वैल्यू हमारी क्या है, 20 है। जो भी टर्म हमको फाइंड करना होता है वो हमारी n की वैल्यू होगी। तो n की वैल्यू हम पुट कर देंगे, a 20, a की वैल्यू हमको मालूम है क्या है, 5/2। क्या है, 5/2 एंड r की वैल्यू भी क्या है, r की वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक है, 1/2 एंड n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, 20 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 5/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की पावर आप जो है वो क्या करो, यहाँ पे 1/2 की पावर 19। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 5/2, 1 की पावर आप कुछ भी करो, 1 की पावर तो 1 ही होती है, मतलब 1 की पावर आप कुछ भी करो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा, 19। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 ये पावर है और ये 19 है, तो क्या हो जाएगा, 5/2 की पावर 20। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो एन टर्म मतलब 20 टर्म फाइंड हो जाएगी। अब हमको जो है वो क्या फाइंड करना है, एन टर्म। एन टर्म फाइंड करना है तो एन की वैल्यू क्या रहेगी, एन ही रहेगी। तो आर की पावर n-1। ठीक है, एन टर्म फाइंड करना तो एन की वैल्यू क्या रहेगी, एन ही रहेगी। तो ए की वैल्यू हमारी क्या है, 5/2, आर की वैल्यू क्या है, 1/2 एंड एन की वैल्यू क्या रहेगी, एन ही रहेगी। तो n-1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/2, 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या होगा, 1 ही होगा एंड 2 की पावर क्या हो जाएगा, n-1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर क्या है, n-1 है। ठीक है, तो पावर जो है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 है तो ये हो जाएंगे 2 + 3। ठीक है, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे ऐड कर देंगे पावर। तो 5 अपॉन में क्या, 2, 1 + n-1। ठीक है, 1 प्लस का 1 माइनस का तो ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 5 और यहाँ अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो एंटर फाइंड होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, फाइंड द 12 टर्म of GP whose 8 term is 192
एंड द कॉमन रेशियो इज 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमको गिवन क्या है, 8 टर्म गिवन है एंड जो है वो कॉमन रेशियो गिवन है। ठीक है, तो गिवन क्या है हमको, गिवन आर इक्वल जो है वो क्या है हमारे पास 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गिवन है, जो है वो 8 टर्म। अगर 8 टर्म हम देखें तो ए टर्म हमारी क्या है 192। ठीक है, अब 8 टर्म को जो हम के फार्मूले से अगर देखें तो 8 टर्म को हम क्या है, जैसे ए आर की पावर n-1। ठीक है, अब ए की वैल्यू एन की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 8, तो ए आर और यहाँ पे 8-1। ठीक है, ए आर की पावर जो है वो 7 हो जाएगी। ठीक है, तो 8 टर्म क्या होगी, ए आर की पावर 7। ठीक है, तो ए 8 आर की पावर जो है वो 7। ठीक है, और ए 8 की जो 8 टर्म दी है उसकी वैल्यू क्या है 192। और यहाँ पे हमको क्या है, आर की वैल्यू क्या है गिवन है, तो हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ए 2 की पावर जो है वो 7। ठीक है, आर की वैल्यू हमने पुट कर दी 2। ठीक है, तो ए की पावर ए इंटू 2 की पावर 7 192। ठीक है, अब 2 का जो है वो 7 टाइम जो है आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 128 इक्वल 192। ठीक है, 192 डिवाइडेड 128, आप इसको जो है डिवाइड करोगे तो ये 63 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये 2 टाइम, तो आर ए की वैल्यू जो है हमारी फाइंड हो जाएगी 3/2। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसकी 12 टर्म जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो 12 टर्म क्या होगी, ए एन, फार्मूला क्या होता है ए आर की पावर n-1। ठीक है, यहाँ पे हम 12 टर्म फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू हम जो एन की वैल्यू 12 पुट कर देंगे। ठीक है, और हमको ए मालूम है, ए क्या है हमारा 3/2 एंड आर क्या है हमारा, आर है यहाँ पे हमारा 2 है, और 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 की पावर 12-1। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 2 की पावर 12-1 क्या होगा 2 की पावर 11। ठीक है, 2 की पावर 11। अब यहाँ पे अपॉन में क्या है 2 है, तो एक जो है पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ठीक है, एक पावर जो है वो कम हो जाएगी, तो 3 इंटू 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या करोगे 2 का जो है वो 10 टाइम जो है मल्टीप्लाई करोगे, 10 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1024। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसका आप 3 का इंटू कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 3072। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो 12 टर्म फाइंड हो गई। ठीक है, तो हमको ये क्वेश्चन सेकंड जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हमको क्या दिया है, देन द 5th 8 एंड 11 टर्म ऑफ जीपी पी क्यू एंड आर। मतलब यहाँ पे 5th टर्म हमको क्या दी है पी दिया है, 8 टर्म हमको जो है वो क्यू दिया है, एंड जो है वो 11 टर्म जो हमको एस दी है। ठीक है, तो सो दैट द हमको ये जो है वो शो करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको क्या गिवन है, गिवन A5। ठीक है, 5th टर्म हमको फाइंड है, तो A5 हमको क्या गिवन है P। ठीक है, 8 टर्म हमको क्या गिवन है A8 हमको क्या गिवन है Q, एंड 11 टर्म हमको क्या गिवन है S। ठीक है, अब हम 5 टर्म को क्या लिखते थे A R की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे 5 टर्म पुट करना तो एक पावर R की जो है वो कम हो जाती। ठीक है, 8 टर्म क्या होगी हमारी A R की पावर 7। ठीक है, Q, और 10 जो है वो A R की पावर 10 इक्वल S। ठीक है, आप जो है वो n टर्म के फार्मूले से ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको जो है वो शो क्या करना है, फी क्यू स्क्वायर इक्वल पी एस, क्यू स्क्वायर इक्वल पी एस। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो
लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू का स्क्वायर मतलब क्या है, इस ये जो है ए आर की पावर 7 का स्क्वायर, ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्क्वायर खोलेंगे तो ए की पावर क्या हो जाएगी 2, एंड यहाँ पे 2 इंटू 7 तो क्या हो जाएगा, आर की पावर जो है वो 14। ठीक है, आर की पावर क्या हो जाएगी 14। तो ये हमारा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम इसको राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमको क्या दिया, P इंटू एस। ठीक है, तो P की वैल्यू हमको मालूम है क्या है, ए आर की पावर 4, एंड S की वैल्यू हमको मालूम है क्या है, ए आर की पावर 10। ठीक है, ए का जो है वो ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, एंड यहाँ पे आर की पावर क्या है 4 है, यहाँ पे आर की पावर क्या है 10 है। तो पावर जो है वो क्या है, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस क्या है यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे 4 प्लस 10 क्या हो जाएगा, आर की पावर आपका 14। ठीक है, तो हमारा ये जो है वो आर एच एस जो है वो एल एच एस के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो हमने ये आर एच एस इक्वल जो है वो एल एच एस। ठीक है, तो ये यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। हम देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमको क्या दिया, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, जो फोर्थ टर्म है वो स्क्वायर है, उसके इक्वल क्या है, सेकंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। फर्स्ट टर्म का हमको -3 है, डिटरमाइन इट्स द 7 टर्म। ठीक है, हमको जो है वो 7 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो लेट मतलब जो गिवन है, क्या क्या गिवन है, हमको फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी -3, मतलब ए की वैल्यू हमको मालूम है क्या है, -3। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है क्या है, 7 टर्म। तो 7 टर्म क्या होगा, A7 ए आर की पावर 6। ठीक है, एक पावर जो है वो आर की कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमको फाइंड करना है। तो हमको यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू मालूम है लेकिन आर की वैल्यू नहीं मालूम है। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि फोर्थ टर्म जो है वो सेकंड टर्म के जो है स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म क्या होगी, A4, एंड सेकंड टर्म जो है वो 2। ठीक है, सेकंड टर्म के स्क्वायर की क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि फोर्थ टर्म क्या होगी, ए आर की पावर जो है वो क्या होगी 3। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सेकंड टर्म क्या होगी, ए आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए आर की पावर 3 यहाँ पे स्क्वायर हो तो ए का स्क्वायर एंड आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आर ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो एक जो है वो ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, आर की पावर 3 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आर के स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका ए, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर थी, यहाँ 1 पावर थी, तो यहाँ पे ए जो है आपका बचेगा, और यहाँ पे 3 पावर थी, यहाँ पे 2 पावर थी, 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा आपका आर। तो कहने का मतलब यहाँ पे ए है कि आर जो है आपका ए के इक्वल है, और आपको ए की वैल्यू मालूम है, ए क्या है आपका -3। ठीक है, तो आर भी क्या होगा आपका -3 होगा। ठीक है, अब आपको जो फाइंड करना था 7 टर्म। ठीक है, तो ए आर की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए एंड आर की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ए हमारा यहाँ पे क्या है -3, एंड आर क्या है हमारा -3 की पावर जो है वो 6। ठीक है, -3 की पावर जो है वो 6 -3। ठीक है, अब यहाँ पे पावर क्या है, इवन है, तो इवन है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, और 3 का जो है हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 729। अब यहाँ पे हम 3 का और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2187। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो 7 टर्म फाइंड हुई। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में हमको क्या दिया है, जो है वो सीक्वेंस दिया है। वहाँ पे हमको पहले क्या है फाइंड करना है कि ये जो है वो जीपी है, और उसके बाद जो है वो उसमें एन टर्म मतलब एन जो हमको फाइंड करना है कि एन की वैल्यू जो है वो क्या होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमको एक फर्स्ट क्वेश्चन कह दिया जो है वो सीक्वेंस दिया। अब यहाँ पे क्या है, बोला नहीं गया कि हमको ये जीपी है, तो पहले हम इसको फाइंड करेंगे कि ये जो है वो जीपी है या नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या दिया, सीक्वेंस 2 √2 4 और लास्ट टर्म हमको क्या दिया 128। ठीक है, तो पहले हम जो है वो यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे कि ये जीपी है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 √2 और अपान में 2 से जो है वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 √2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म को जो है वो सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे, तो 4 अपान में 2 √2। ठीक है, 4 अपान में 2 √2, 2 से जो है वो 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 अपान √2। अब टू को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, है ना। √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। 2 की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, √2 इंटू √2 अपान में √2। ठीक है, तो √2 एक जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल में क्या जाएगा, √2। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, कॉमन रेशियो जो है वो क्या है, सेम है। तो कॉमन रेशियो सेम है, तो जो आपको सीक्वेंस दिया है वो क्या है, आपका जीपी में है। 2 √2 4 128, तो ये आपका क्या है, जीपी में है। ठीक है, तो पहले हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये आपका जो है वो जीपी में है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, एंड जो है हमारा कॉमन रेशियो क्या निकला है, √2। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या बोला है कि हमको लास्ट जो टर्म है ये फाइंड करना है कि कौन सी टर्म है। ठीक है, हमको ये फाइंड करना है कि ये जो है वो कौन सी टर्म है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n-1। ठीक है, n मतलब जो हमारी टर्म हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, 128 जो है ए एन टर्म। ठीक है, यहाँ पे ए हमारा क्या है 2 एंड आर क्या है हमारा √2 और √2 की पावर n-1। ठीक है, अब इस 2 से हम 128 को डिवाइड करेंगे, तो ये कितनी टाइम डिवाइड होगा, 64। ठीक है, अब √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को हम जो है 2 की पावर में √2 की जगह प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, 1/2 और यहाँ पे n-1। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी यहाँ पे जो इसका जो है वो बेस क्या है 2 है, तो इसको भी हम जो है 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जब बेस सेम होगा तभी हम जो है पावर क्या है इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर आप देखें तो 2 की पावर 6 जो है आपका, 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, क्या होता है, 64। अब यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो 2 की पावर n-1 और अपान में क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, 2। तो अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे बेस जो है वो सेम है, बेस क्या है, सेम है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो पावर क्या हो जाएंगी, वो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका n-1 अपान जो है वो 2 इक्वल हो जाएगा क्या, 6। ठीक है, अब यहाँ से हम n फाइंड कर लेंगे, तो n-1 2 का जो है वो 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, और n-1 को हम इस साइड भेजेंगे, 12 + 1। 12 + 1 क्या हो जाएगा हमारा, n = 13। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो n जो है वो फाइंड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन फिफ्थ जो है वो कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।